अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, तो ये जिस तरह आपको पता है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो ये जो हमारा किचन है ना, ये किचन भी कह सकते हैं, मतलब कि हमने एक लॉन्ड्री टाइप बनाया हुआ था। यहाँ हम कपड़े भी धोते थे मशीन लगा के, और स्टोर भी था यहाँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी स्टोर करते थे। और जब बहुत गर्मी होती थी तो सिर्फ चूल्हा इसलिए था कि जो सिर्फ चूल्हा है इसको साफ़ रखते थे और इस पे रोटी बनाते थे, गर्मियों में रात में खाना खाते थे। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई ऊपर वाले किचन की कि हाजिक जब से स्कूल जाने लगा है ना, तो सुबह नाश्ते के टाइम मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि इसको उठाऊँ। उसको उठा के अगर बिठाती थी दूसरे कमरे में छोड़ के नीचे नाश्ता बनाने जाती थी, तो ये तंग करता था, रोता था, तो और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि ऊपर वाला किचन इस पर्पज़ के लिए सेट किया कि जब सुबह इसको उठाएं तो आराम से फिर नाश्ता वहीं बन जाए और ये पास ही रहे, मतलब के पास साथ वाले कमरे में बैठा रहे। तो जी जब तक ये फ़्रेश होता है तो उस टाइम तक नाश्ता भी मेरा साथ साथ बन जाता है। अब मैंने किचन सारा धो लिया था और उसके बाद ना ये जो बास्केट थी जिसमें मैंने थोड़े बहुत बर्तन रखने थे वो धोए हैं। तो किचन सारा मैंने ना पाइप लगा के धो दिया। खिड़कियाँ वगैरह इन पर भी बड़ी डस्ट जमा हुई थी, क्योंकि इसको वैसे तो इस्तेमाल करते नहीं थे, बस नीचे फ़र्श वगैरह धो लेते थे। तो किचन को सारा साफ़ कर लिया। नीचे जो आपको अंडे के छिलके नज़र आ रहे हैं, ये जी खुद मैंने रखे हैं। इनका ये फ़ायदा होता है कि छिपकली वगैरह ना किचन में नहीं आती। तो ऊपर सेहन का एरिया है, तो इस वजह से वहाँ छिपकलियाँ और इस तरह की चीज़ें बाहर सेहन में होती हैं, तो किचन में ना जाएं। इस पर्पज़ के लिए ना मैंने अंडे के छिलके जो थे ना वो वहाँ रख दिए और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जी अब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई थी, जैसे घर के करीब ही मार्केट है, तो यहाँ से ना जो नीचे कैबिनेट थे ना उसके लिए मैंने पर्दे लिए हैं, क्योंकि अगर वैसे बर्तन रखूँगी तो मिन्हा खींचेगी चीज़ें बाहर निकाल के रखेगी। तो उसको कवर करने के लिए ना फिर मैंने इस तरह के पर्दे लेके सी के लगाए। तो जी किचन हमारा हो गया डन। तो इस तरह का कुछ उसका फ़ाइनल लुक आया है। फिर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ, पहले आप किचन देख लें। हर चीज़ ना मैंने इसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट की है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, बस ज़रूरत। नाश्ता ही ज़्यादातर इधर बनता है, या सुबह सुबह कोई टाइम मेहमान आना हो और मिन्ना सोई ऊपर खाना बनना, तो फिर मैं यहाँ इसको इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी आप देख रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जी सबसे पहले ये है, इसमें आलू ही आलू नज़र आएंगे, वो इस सिलसिले में कि हाजिक को सुबह स्कूल में अगर फ़्रेंच फ्राइज़ ही लेके जाता है, तो इस वजह से सुबह सुबह यही आलू ही हमें चाहिए होते हैं। तो उसके बाद जी ये जो है हमारा डिस्पेंसर भी हमें इस तरह इत्तेफाक से मिल गया कि कार्ड पे ना कुछ पॉइंट्स जमा हुए थे, तो उस पॉइंट्स का हमने फ़ायदा उठाते हुए वो डिस्पेंसर उस पॉइंट्स के ना हमें अगेंस्ट मिल गए। तो जी हाँ जी, तो ये जो एक किचन में शॉपर है, मुझे उम्मीद है कभी कि ये हर किसी की किचन में होता होगा, जिसमें हम सारे एक्स्ट्रा शॉपर जो है ना स्टोर करते हैं। तो मैंने भी ये जी शॉपर इसलिए रखा हुआ है कि इसमें जो सारे एक्स्ट्रा शॉपर है ना मैं स्टोर कर सकूं और ज़रूरत के वक्त काम ला सकें। ये हर पाकिस्तानी हर घर में होता होगा, मुझे तो लगता है। तो जी सबसे पहले आते हैं किचन में चीज़ों की तरफ। एक में मैंने चीनी डालनी है, एक में पत्ती और एक में लाल मिर्च, ठीक है। और ये आ गया देसी घी जो पराठों में लगाते हैं। बस इसमें नाश्ते का सामान नज़र आएगा आपको इस किचन में ना। दूसरा ये जो मैं लेकर आई थी ये ऑयल वाली बर्नी है। मेरे पास नॉन स्टिक तवा था। इस किचन में ना मैंने वो बर्तन निकाले हैं जो मेरी शादी के हैं। अभी तक नीचे वाला किचन इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें तो मामा के बर्तन थे और सब पहले ही घर के बर्तन थे, तो मेरे कम ही बर्तन उसमें ना निकले। तो ये इस किचन में जो प्रॉपर एक एक चीज़ आपको नज़र आएगी ना, ये सारे मेरे क्या कहते हैं, जहेज़ कहते हैं ना, हाँ जहेज़ के हैं। तो जी ये एक मेरा चमचों का सेट है, 6 जिसमें चम्मच हैं तरह तरह के इस्तेमाल के लिए। ये चिमटा भी मैंने साथ ही हैंग कर दिया है। उसके बाद जी ये टिशू का एक रोल रखा है, ये पहले की पड़ी हुई थी जिसमें कोई चीज़ पीसनी हो। और ये एक मैं जार लाई हूँ जिसमें बिस्किट वगैरह स्टोर करने हो। ये नमकदानियाँ भी मेरी शादी का ही सेट है इस। और ये जो दूसरा मैंने रखा है ये हाजे की बॉटल्स वगैरह धो के रखने के लिए। और ये जो एक डिनर सेट है ना, ये मैंने 3 प्लेटें निकाली हैं। मेरे पास शीशे का डिनर सेट था जो कि सारा निकाल के मैंने नीचे कैबिनेट में रख दिया है, और बाकी 1 2 3 प्लेटें ना ऊपर रखी हैं अपने इस्तेमाल के लिए। इस तरह जो जितनी थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ थी ना, ये मैंने सारी निकाल के रखी है। ये मैंने तौलिया हैंग किया है जिससे मैं अपना जो है ना चूल्हा और अगर किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ करूँगी।
तो जी इस तरह का ये जो कंप्लीट छोटा सा जो है टूर ये हमने कर लिया है। इससे पहले ये जो ये कूलर था, जब तक डिस्पेंसर नहीं आया था तो हम ये कूलर इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे भी आम दिनों में हम यही कूलर इस्तेमाल करते हैं। ये इस टाइम इतने चमक रहे हैं ना कि इनको देख के ना मेकअप भी हो सकता है आराम से। मतलब इतने शाइन कर रहे थे ना इस टाइम। मेरे पास इनका ना 6 का सेट है डबल पेंदे वाले पतीलों का, तो वो इतने ज़्यादा शाइन करते कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था इनको इस्तेमाल करूँ। खैर अब तो इस्तेमाल ही हो चुके हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि अब तक किचन में ना जो काम हो चुका है, सिर्फ किचन का काम ना, अभी तक जो किचन की वीडियो है वो इस वजह से डली नहीं थी क्योंकि नीचे के जो पर्दे थे किचन के जो मैंने इसके कैबिनेट पे लगाए हैं वो ला के कभी सोच रही थी, बल्कि आइडिया भी दिया था वजीहा ने कि बाजी आप ना इधर जो प्लास्टिक होता है ना उसका जो है शेल्टर से शेल्फ से बनवा के लगा लें। लेकिन ये है कि ये वक्ती तौर पे इस्तेमाल करना है, इस वजह से इस पर ना इतना मुझे ख़र्चा करने का दिल नहीं चाह रहा था। क्योंकि अनकरीब हमारा इरादा है कि हम इस घर की ना रेनोवेशन करें, थोड़ा चेंजेस करें इस घर में, तो वो ये सारी चीज़ों को ना हमें दोबारा से हटाना पड़ेगा, दोबारा से इसकी तरतीब देनी पड़ेगी। बस थोड़ी ही ज़रूरत के बर्तन ऊपर रखें, जैसे 1-2 पतीले रखें और ये कढ़ाई रखी है। कढ़ाई इसलिए ज़रूरी थी कि स्कूल में फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह लेके जाते हैं तो वो फिर इसमें तलने होते हैं। तो मेरा जो था ना ये चकला बेलने का सेट जिस पर रोटी बनाते हैं, पता नहीं क्यों इसका ये जो बेलना था ये बिल्कुल सही नहीं था, तो छोटा था या किस वजह से रोटी की शेप। तो फिर ये ना मैं एक और लेकर आई हूँ। तो इसके साथ ही जी मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा किचन हो गया है रेडी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।